हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जिसमें हम समझेंगे टू पीरियड एनालिसिस एज वेल एज अगर दो अलग अलग पीरियड्स का प्रॉफिट लॉस दिया हो तो बाकी का इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहले सेलिंग प्राइस दिया है 30 रुपीज पर यूनिट। During the quarter ending 31st March, the company sold 16,000 units and suffered a loss of 10 rupees per unit. So loss की वजह से फिर हमको सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे at a volume of 40,000 units, it earns a profit of 8 rupees per unit. So दो अलग अलग वॉल्यूम पे प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो दिया हुआ है एंड पूछा है कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट एंड प्रॉफिट एट अ वॉल्यूम ऑफ 50,000 units. सो बेसिकली हमें ये जो पूरा बेसिक टेबल है उसको कंप्लीट करना है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट तो प्रॉफिट। नाउ जो टोटल प्रॉफिट है 16,000 यूनिट सेल करते टाइम 10 रुपीज पर यूनिट का लॉस है। दैट मीन्स एट वॉल्यूम ऑफ 16,000 यूनिट्स 1,60,000 का लॉस हो जाएगा। एंड बिकॉज सेलिंग प्राइस 30 रुपीज पर यूनिट दिया है तो 16,000 इंटू 30 4,80,000 का हो जाएगा हमारा सेल। उसके बाद 40,000 यूनिट्स के वॉल्यूम पे हमारा प्रॉफिट है 8 रुपीज पर यूनिट। तो 40,000 इंटू 8 3,20,000 पॉजिटिव आएगा बिकॉज प्रॉफिट है। एंड 40,000 इंटू 30 12 लाख रुपीज ये हो जाएगा हमारा सेल्स। अब मार्जिनल कॉस्टिंग का जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो उसमें हमने सीखा था पीवी रेशियो का फॉर्मूला जो है चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। तो यहाँ पे चेंज इन प्रॉफिट 1,60,000 लॉस से हम 320 प्रॉफिट में आ गए। तो हमारा 4,80,000 का प्रॉफिट होगा। एंड चेंज इन सेल्स 4,80,000 से हमारा सेल्स 12 लाख हो गया। सो 12 माइनस 480 7,20,000 से सेल्स चेंज हुआ। सो अकॉर्डिंगली 48 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100 गिव्स 66.66%। अब अगर हमारा पीवी रेशियो 66.66% है दैट मीन्स जो भी हमारा सेल्स का वैल्यू है उसका 2/3 66.66% कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। So 4,80,000 into 66.66% 3,20,000 हो जाएगा और 12 लाख को मल्टीप्लाई करके 8 लाख हो जाएगा। देन 320 का कंट्रीब्यूशन बट लास्ट में लॉस आया 160 मतलब हमारा 4,80,000 का फिक्स कॉस्ट होगा। एंड कंफर्म करने के लिए यहाँ पे भी 8 लाख का कंट्रीब्यूशन और 320 का प्रॉफिट, तो यहाँ पे भी फिक्स कॉस्ट 4,80,000 ही आएगा। तो ये एक मेथड हो गया चेक करने के लिए दोनों सिचुएशन में सेम फिक्स कॉस्ट आया मतलब अपना कैलकुलेशन सही है। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने पूछा है बीईपी। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट किया है 4,80,000, पीवी रेशियो है 66.66%। सो 4,80,000 डिवाइडेड बाय 66.66%, तो ये आ जाता है 7,20,000। तो 7,20,000 की सेल्स पे अपना ना प्रॉफिट होगा ना लॉस, वो ब्रेक इवन पॉइंट है। सेकंड उन्होंने पूछा है प्रॉफिट एट अ वॉल्यूम ऑफ 50,000 यूनिट्स। तो 50,000 यूनिट्स का हम एक और कॉलम बना सकते हैं एंड 50,000 इंटू 30 15 लाख का सेल होगा। 15 लाख का 66.66% 10 लाख रुपीज हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होगा 4,80,000, सो 5,20,000 का प्रॉफिट होगा। इसको आप फॉर्मूला के फॉर्म में भी शो कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीब्यूशन इज सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो सेल्स है हमारा 50,000 यूनिट्स इंटू 30 रुपीज इच और इंटू पीवी रेशियो है 66.66%। तो इससे हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाता है 10 लाख एंड प्रॉफिट हो जाएगा
contribution minus fixed cost. So 10 lakh minus 4 lakh 80, तो 5 lakh 20,000. सो ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरह हमने मल्टीपल पीरियड्स भी लिए एंड उसके बेसिस पे अलग अलग सेल्स वॉल्यूम और बीईपी का कैलकुलेशन भी किया. कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.